Hello everyone, I am Tushita, your biology educator, and welcome to our channel Nursing Gurukul. I hope you all are doing great. एंड मॉडल पेपर की इस सीरीज में आज हम करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 7 जो कि इम्पॉर्टेंट है यूपी के बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए है। अगर आप लोगों को भी इन क्वेश्चंस का जो भी मैं अभी यहाँ पे सॉल्व करवाने वाली हूँ इनका पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नर्सिंग गुरुकुल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप जो है अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप नर्सिंग गुरुकुल डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर्स, नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है, जहाँ पे आप जो है अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करवाने से पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ हमारे 2025 के कुछ टॉपर्स जिन्होंने नर्सिंग गुरुकुल से पढ़ाई करके आज जो है वो एक गवर्नमेंट कॉलेज में एक एश्योर्ड गवर्नमेंट सीट के साथ जो है अपनी जो कोर्स है बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल कोर्स जो है उसे पूरा कर रहे हैं। तो अगर आप भी इस तरीके से चाहते हैं कि आपका भी जो है सिलेक्शन हो किसी गवर्नमेंट कॉलेज में तो आप हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग गुरुकुल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है प्ले स्टोर से नर्सिंग गुरुकुल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं पहला हमारा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आप लोगों ने मेरे साथ पिछले 6 मॉडल पेपर सॉल्व किए होंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि मैं जब भी क्वेश्चन कराती हूँ तो मैं जो बाकी ऑप्शंस हैं वो गलत क्यों है ये भी करवाती चलती हूँ, क्योंकि क्या होता है पेपर में अगर मैं कोई क्वेश्चन करा रही हूँ तो हो सकता है कि कुछ जो अदर ऑप्शंस हैं पेपर में क्वेश्चन जो है वो उससे उठ के आ जाए, है ना। तो हमें सारा कुछ है पता होना चाहिए, सिर्फ करेक्ट आंसर ही नहीं, इनकरेक्ट आंसर इनकरेक्ट क्यों है ये भी हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमारा जो ऑप्शन सी है सेल, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। बेटा सेल क्या होता है? सेल जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है ऑफ लाइफ, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है और किसी भी ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई भी हमारे जो लाइफ प्रोसेसेस है वो उसे इंडिपेंडेंटली जो है परफॉर्म कर पाता है। और जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से जो है बने हुए होते हैं। हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट रहेगा। टिश्यू की मैं अगर बात करूं तो टिश्यू जो होता है वो ग्रुप होता है सिमिलर सेल्स का, जो एक जैसे सेल्स जो है मिलके वर्क करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं टिश्यू। और ये जो होते हैं हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। हमसे पूछा गया है कि बेसिक यूनिट क्या होती है। अगर मैं बात करूं ऑर्गन की तो ऑर्गन जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज से मिलके बना होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज से मिलके बना होता है। तो ये जो है उससे एक सिंगल सेल से जो है ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। ऑप्शन डी की बात करूँ प्रोटीन, बेटा प्रोटीन जो होता है वो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि सेल्स के द्वारा यूज किए जाते हैं, यूज्ड बाय सेल्स फॉर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बट दे आर नॉट अलाइव ऑन देयर ओन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल। तो हमारा जो ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट, दैट विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि बेटा क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो पाए जाते हैं हमारे प्लांट सेल्स के अंदर और प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। उसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो होते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हमें पता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि जो भी फूड जो है प्रिपेयर होती है बाय प्लांट्स तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब फूड जैसे कि किचन में प्रिपेयर होता है उसी तरीके से जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट भी सनलाइट और CO2 का इस्तेमाल करके और वाटर का इस्तेमाल करके क्या करता है? फूड बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज, जो वो एनर्जी के लिए यूज करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है ATP की प्रोडक्शन करता है। लाइजोसोम की मैं अगर बात करूं तो लाइजोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं जितने भी वेस्ट या फिर ओल्डर पार्ट्स हैं उसे। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन
या फिर कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये है, इसके अंदर जितने भी हमारे बॉडी में जेनेटिक मटेरियल है या फिर जितनी भी सेल के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सबको ये क्या करता है, कमांड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी, कि एक ह्यूमन के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ बोन्स होते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 206, ये हमारा होगा राइट आंसर। क्योंकि जब कोई नवजात शिशु बॉर्न होता है, यानी कि इन्फेंट्स जब बॉर्न होते हैं, तो जो हड्डियों का काउंट होता है वो करीबन होता है 270 से 300 तक का। बट जैसे जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े होने लगते हैं, तो उनकी जो ये हड्डियाँ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो एक साथ फ्यूज़ हो जाती हैं। और जब वो फ्यूज़ होती हैं तो एडल्टहुड तक पहुँचने तक एग्जैक्ट जो है 206 बोन्स हो जाते हैं। 306 की बात करूं तो ये जो होते हैं नंबर ऑफ बोन्स, मतलब जब पैदा होते हैं तब भी इतने बोन्स नहीं होते, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 210 और 200 जो है ये भी क्या है, इनकरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर। तो हमारा जो ओ ब्लड ग्रुप है, और स्पेसिफिकली ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो होता है उसे हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो इसके रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, वो लैक करते हैं ए, बी एंड आर एच एंटीजेंस। ठीक है, वो इन चीज़ों को लैक करता है, यानी कि ये जो ब्लड है किसी में भी ट्रांसफ्यूज हो सकता है इनटू पेशेंट्स, किसी भी ब्लड टाइप के मतलब कोई भी ब्लड टाइप का अगर पेशेंट है, विदाउट कॉजिंग कोई भी इम्यून रिएक्शन कॉज हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये जो वाला जो ब्लड है हम किसी को भी डोनेट कर सकते हैं। ए बी की बात करूँ बेटा, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। ठीक है, कि ये ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी से भी ब्लड ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं और कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। अगर मैं बात करूँ ब्लड ग्रुप ए की, तो ये सिर्फ ए या फिर ए बी ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है, और अगर बी की बात करूँ तो ये फिर बी या फिर ए बी को डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द गैस रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज। तो इसका आंसर आएगा बेटा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। अब आप लोगों को पता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, CO2 प्लस वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, और क्या रिलीज करते हैं, वाटर रिलीज करते हैं और O2। ठीक है, तो आपको ये पूछा हुआ है कि कौन सी गैस रिलीज होती है, तो गैस तो आपको एक ही दिख रही है, विच इज ऑक्सीजन। ठीक है, CO2 की बात करो बेटा, तो CO2 तो हमारा रिएक्टेंट में आता है, यानी कि ये एब्जॉर्ब्ड होता है प्रोसेस में, रिलीज नहीं होता। नाइट्रोजन की बात करूँ तो जो नाइट्रोजन होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में बल्क में ये जो है प्रोड्यूस होता है, बट ये डायरेक्ट बाय प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन जो होता है वो इन्वॉल्व होता है इंटरनली, यानी कि स्प्लिटिंग होती है जब वाटर की, उसमें इसका रोल होता है, बट एज अ गैस जो है वो रिलीज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो बेटा हम जो हैं ग्रेगोर मेंडल, उनको बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने जो है पाइसम सटाइवम यानी कि पी प्लांट के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और उन्होंने जो है फंडामेंटल जितने भी हमारे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हैं उन्हें दिया है। ठीक है, बिफोर हम ये जान पाते कि डीएनए क्या होता है, उससे भी पहले बेटा उन्होंने जो है फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को बताया था। चार्ल्स डार्विन की बात करूं तो बेटा इन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, एंड नेचुरल सिलेक्शन ये दिया था। ठीक है, एंड हमारा सिलेक्शन। अगर रॉबर्ट हुक की बात करूँ, आपको पता है रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो है सेल की डिस्कवरी की थी। एरिस्टोटल की बात करूँ तो बेटा इनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी या फिर फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने हेरिडिटी का आइडिया दिया था, बट इनकी जो आइडियाज थे वो एक्सपेरिमेंटल उस पर बेस्ड नहीं थे। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल साइंस पे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच पार्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो ये तो किसी को आप लोग अगर पढ़ेंगे एक बार तो आपको पता ही होगा। आंसर क्या आएगा इसका, रूट, क्योंकि रूट के पास क्या होता है बेटा, रूट के पास होते हैं रूट हेयर्स। ठीक है, अब रूट के पास रूट हेयर्स हैं, वो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के लिए जो है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, और फिर क्या है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से एंड
एक्टिव ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस से जो है ये जो एब्जॉर्प्शन होता है वो टेक्स प्लेस करता है। स्टेम की अगर बात करूं तो स्टेम जो है वो सपोर्ट देता है, स्ट्रक्चर सपोर्ट स्ट्रक्चर की तरह काम करता है, और जो है पाथवे होता है ये कंडक्शन के लिए। लीफ की मैं अगर बात करूं तो जो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्राइमरी साइट होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ यहाँ पे होता है। और ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस जो होता है रिमूवल ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और जो फ्लावर होता है बेटा वो मेनली क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है, प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। बेटा इसका आंसर आएगा लिवर। लिवर जो होती है वो लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है। 1.5 kg के अराउंड जो है एडल्ट में इसका वेट होता है, और ये ओवर 500 फंक्शंस जो है परफॉर्म करता है, इंक्लूडिंग बाइल प्रोडक्शन, ठीक है, एंड डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ बेटा पैंक्रियाज की, पैंक्रियाज भी लार्जर ग्लैंड होता है बट लिवर से स्मॉल होता है, और ये रेगुलेट करता है ब्लड शुगर को, ठीक है। थायराइड की बात करूँ, थायराइड भी वन ऑफ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि नेक में प्रेजेंट होता है, बट ये लिवर से मच स्मॉलर होता है, ठीक है। एड्रिनल की बात करूँ तो ये स्मॉल ग्लैंड होता है जो कि किडनी के ऊपर जो है लोकेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे, विच वाइटामिन डेफिशिएंसी कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसका आंसर आएगा विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है वो एसेंशियल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रोडोप्सिन। रोडोप्सिन एक ऐसा पिगमेंट होता है जो हमारी रेटिना में प्रेजेंट होता है, जो लो लाइट कंडीशन में भी हमें देखने के लिए अलाउ करता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बेटा बी की, तो बी की डेफिशिएंसी से बेटा होता है बेरी, सी की डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वी, और डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, रिकेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी ह्यूमन हार्ट हैज़ हाउ मैनी चैम्बर्स। तो इसका आंसर आएगा 4। बेटा ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है, ठीक है। 2 हमारे ऊपर क्या होते हैं, एट्रिया होते हैं, और नीचे क्या होते हैं, हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 4 हमारे जो है चैम्बर होते हैं, बीच में हमारा सेपरेट करने वाला क्या होता है, सेप्टा होता है। और ये जो हमारी सेपरेशन हो रही होती है ये प्रिवेंट करती है कि जो डीऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड जो हमारे ब्लड है वो आपस में मिक्स ना हो, ठीक है। और इस वजह से जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हाईली एफिशिएंट होता है। बेटा 2 चैम्बर के जो हार्ट होते हैं वो फिश में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो हमारे 3 चैम्बर्ड हार्ट है वो मोस्टली पाए जाते हैं एम्फीबियंस में, एंड हमारे पाए जाते हैं रेप्टाइल्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा हमारा, विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स फूड इन प्लांट्स। तो अब फूड की अगर हम बात करें, अगर वाटर एंड मिनरल्स होता तो इसका आंसर होता जाइलम, बट हमसे पूछा गया है फूड, तो आंसर आएगा फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है बेटा, एक लिविंग टिश्यू होता है, ठीक है, जो क्या करता है, ऑर्गेनिक जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको कैरी करता है, ठीक है। जो भी लीव्स में प्रिपेयर हो गए, सपोज कुछ भी फूड प्रिपेयर हुआ है, तो वो लीव्स जो भी, और लीव्स कब प्रिपेयर करती है, फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो उसको जितने भी ऑल अदर पार्ट्स होते हैं प्लांट के वहाँ पे ये लेके जाता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जाइलम की मैंने आपको बता दी कि ये वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसफर करता है, ठीक है। फिर मैं अगर बात करूँ बेटा पैरेन्काइमा की, तो ये जो होता है स्टोरेज के लिए और बेसिक जितने भी मेटाबॉलिज्म होता है उसके लिए ये हेल्प करता है, ठीक है। फिर मैं बात करूँ अगर स्क्लेरेन्काइमा की, तो जितना भी बेटा स्ट्रक्चरल सपोर्ट होता है ना, स्ट्रक्चरल सपोर्ट जैसे कि, क्योंकि जो स्क्लेरेन्काइमा होता है बेटा वो डेड सेल्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है ये हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड। तो बेटा द आंसर विल बी माइकोलॉजी। माइको का मतलब होता है फंजाई, ठीक है, फंजाई होता है इसका मतलब स्टडी ऑफ कोई भी, हम लोग क्या है, जेनेटिक हो गया, बायोकेमिकल हो गया, किसी भी कोई भी प्रॉपर्टी अगर फंजाई की हम पढ़ रहे हैं तो दैट इज नोन एज माइकोलॉजी, इंक्लूडिंग मशरूम की अगर मैं बात करूँ बेटा, या फिर मैं बात करूँ यीस्ट की, ठीक है। फाइकोलॉजी की बात करूँ तो स्टडी ऑफ एल्गी को हम फाइकोलॉजी बोलते हैं। साइकोलॉजी की, साइटोलॉजी की बात करूँ स्टडी ऑफ सेल।
वायरोलॉजी की बात करूँ तो स्टडी ऑफ वायरसेस जो होता है दैट इज नोन एज वायरोलॉजी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है विच एसिड इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन स्टमक टू हेल्प डाइजेशन। बेटा राइट आंसर आएगा हमारा HCl, ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है वो सिक्रीट होती है बाय पेराइटल सेल्स। ठीक है, पेराइटल सेल्स होते हैं स्टमक की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं और ये एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं अप्रॉक्स 1.5 से 3.5 pH तक का, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है पेप्सिन एंजाइम के ब्रेक डाउन के लिए, क्योंकि पेप्सिन एंजाइम अगर ब्रेक डाउन करेगा तो फिर क्या बनेगा, वो प्रोटीन्स को फॉर्म करेगा। ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाएगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, तो प्रोटीन को फर्दर छोटे सब यूनिट में ब्रेक डाउन करेगा। फिर मैं बात करूँ अगर सल्फ्यूरिक एसिड की, तो बेटा ये तो बहुत ज़्यादा हाईली कोरोसिव होता है। ठीक है, हाईली कोरोसिव होता है और ह्यूमन बॉडी से प्रोड्यूस नहीं करती। नाइट्रिक एसिड की बात करूँ, ये भी टॉक्सिक मिनरल एसिड है HNO3, जो कि क्या है अगर इंजेस्ट कर लिया जाए तो बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, तो बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एसिड की बात करूँ तो ये मेन कंपोनेंट होता है विनेगर का। प्राइमरली जो होता है प्राइमरी एसिड नहीं है ये स्टमक के डाइजेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है वो हम मेजर करते हैं mmHg में, यानी कि मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। जो हमारा टॉप नंबर है 120, वो क्या बताता है कि जब हार्ट बीट हो रही है, यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर। और जो हमारा 80 है वो क्या बताता है, डायस्टोलिक प्रेशर, जब जो है हमारा हार्ट जो है रेस्ट करता है बिटवीन बीट्स। 100/170 जो है बेटा वो आता है हाइपोटेंशन में। ठीक है, हाइपोटेंशन यानी कि लो बीपी जब होता है टिपिकली एक हेल्दी एडल्ट का, तो उसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेंशन। ठीक है, अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट ऑप्शन की 140/90, तो बेटा ये जो है हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी का है तो ये मेजर आता है। 80/120 जो है बेटा ये उल्टा लिख दिया है, क्योंकि जो सिस्टोलिक होता है वो हमेशा हाइयर नंबर होता है, वो पहले आना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी मैं जो है मॉडल पेपर सॉल्व कराती हूँ तो मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क में देती हूँ। ठीक है, जो कि आपको यूट्यूब पे मेरे जो भी अब ये वीडियो आएगी मॉडल पेपर जब मैं सॉल्व करवा रही हूँ, तो बेटा आपको क्या है उसको कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि मुझे ये पता चल पाएगा कि आप कितनी सिंसियरिटी से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और अगर बेटा आप हमारा पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको पता होगा कि हम जो भी मॉडल पेपर सॉल्व करवाते हैं तो जो क्वेश्चंस हैं वो उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर आप इसे सिंसियरिटी से करेंगे तो आपका जो है आप कह सकते हैं कि जो आपकी कॉलेज मिलना है गवर्नमेंट कॉलेज, या फिर आप कह सकते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम में रैंक आनी है उसको क्लियर करने का जो चांसेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब ये जो 15th क्वेश्चन है ये मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ आपको। विच ऑर्गेनली इज़ नोन एज सुसाइड बैग। तो आपको बेटा ये जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, ताकि मुझे ये पता चल पाएगा कि आप लोगों ने मेरे साथ जो है यहाँ तक क्वेश्चन आके सॉल्व किया भी है या फिर नहीं किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर आएगा स्टेप्स। अब बेटा स्टेप्स को हम लोग स्टर्प भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो होता है मिडल ईयर में लोकेटेड होता है। ठीक है, और ये जो है रफली 3 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर बाय 2.5 मिलीमीटर जो होता है इसकी आप कह सकते हैं जो भी इसका साइज होता है वो होता है, और ये स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट बोन होता है। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है हमारा फीमर। फीमर जो है वो थाई बोन होती है। ठीक है, जो कि एक्चुअली लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। ठीक है, टिबिया की मैं अगर बात करूं तो ये शिन बोन हम इसे बोलते हैं, जो कि लार्ज वेट बियरिंग बोन होती है लोअर लेग में। ठीक है, ह्यूमरस की बात करूं तो ये लॉन्ग बोन होती है हमारे अपर आर्म में। ठीक है, अपर आर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है हमें, इंसुलिन हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय विच ऑर्गन। जो हमारा ऑप्शन बी है पैंक्रियाज, दैट विल बी द राइट आंसर। बेटा जो इंसुलिन है वो प्रोड्यूस्ड होता है बीटा सेल्स से, बीटा सेल्स इन द आइल्स ऑफ लैंगरेंस, पैंक्रियाज के अंदर ही, और ये हेल्प करता है ब्लड ग्लूकोज जो शुगर लेवल होता है उसको मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में। ठीक है, ब्लड शुगर जो लेवल रहता है। लिवर की मैं अगर बात करूँ बेटा
जो लिवर होता है वो न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करता है और ये प्रोड्यूस करता है बाइल को, बट इंसुलिन को सिक्रीट नहीं करता। स्प्लीन की मैं बात करूँ तो स्प्लीन जो है वो फिल्टर करता है, फिल्टरिंग ब्लड और इम्यून सिस्टम, बट हार्मोन सिक्रीशन शुगर के लिए नहीं करता है। किडनी की बात करूँ तो बेटा ये फिल्टर करता है वेस्ट को फ्रॉम ब्लड, ठीक है, टू क्रिएट यूरिन, और ये सिक्रीट करता है हार्मोन्स जैसे कि एरेथ्रोपोइटीन, बट इंसुलिन को ये सिक्रीट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो जो हमारा ऑप्शन बी है क्लोरोफिल, दैट विल बी द राइट आंसर। क्योंकि बेटा लीफ के अंदर क्या होता है, लीफ के अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, लीफ के अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल, जिसकी वजह से क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस जब होती है तो वहाँ पे क्या होता है, ग्रीन लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो जब रिफ्लेक्ट जो लाइट होती है वही हमें वैसा कलर अपीयर होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है बेटा रेड पिगमेंट होता है, ह्यूमन बॉडी में होता है, ये ह्यूमन ब्लड में, जो कि ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। मेलानिन की मैं अगर बात करूँ बेटा, मेलानिन एक डार्क पिगमेंट होता है जो भी रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे सपोज ये मेरे स्किन कलर है या मेरा हेयर जो है ब्लैक कलर का है या मेरी आई की कोई कलर है, तो वो ह्यूमंस और एनिमल्स में वो देखता है। जेंथोफिल की बात करूँ, ये येलो पिगमेंट होता है, अगेन जो लीव्स में बेटा येलो कलर होता है दैट इज बिकॉज ऑफ जेंथोफिल, ठीक है। और ये आप लोगों ने देखा होगा जब ऑटम का सीजन आता है तो जब क्लोरोफिल जो है ब्रेक डाउन हो जाते हैं उस वक्त जो है ये नज़र में आता है। क्वेश्चन नंबर 19 की मैं अगर बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, हमारा जो ऑप्शन सी है बैक्टीरिया, दैट विल बी द राइट आंसर। बेटा जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना वो सिंपल सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है, जो डिफाइंड न्यूक्लियस होता है ना वो नहीं होता, ठीक है, और ना ही उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है। बैक्टीरिया का जो मोस्ट मतलब प्रोकैरियोटिक सेल का जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल होता है वो होता है बैक्टीरिया, ठीक है, क्योंकि जो इनके जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फ्लोट करता है। बेटा अनियन सेल की बात करूँ तो ये प्लांट सेल होता है और जनरली ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स में आता है, जिसके अंदर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है। ह्यूमन सेल, जितने भी एनिमल सेल है इंक्लूडिंग ह्यूमन सेल, वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। अमीबा की बात करो तो अमीबा जो होता है बेटा सिंगल सेल तो होता है बट ये प्रोटिस्ट होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस होते हैं, यानी कि ये यूकैरियोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सन। ऑब्वियसली बात है बेटा कि जो सन होता है आपको पता है अल्टीमेट सोर्स, ठीक है ना, कुछ भी हो रहा है अब आपको पता है, अगर धरती पे जो प्लांट्स हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर रहे हैं यानी कि फूड बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, जो कि एक सबसे मेजर चीज़ है आप कह सकते हैं, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, सनलाइट की वजह से हो रहा है। तो प्लांट जो है वो सोलर एनर्जी को कैप्चर करती है, फोटोसिंथेसिस करती है फूड बनाने के लिए, फिर फूड चेन में वो फर्दर पास होता है। अगर बेटा सनलाइट ही ना हो तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये आपने सुना होगा। तो जब रहेगा ही नहीं, जब तुम्हारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही नहीं होगा तो आगे तुम्हारे क्या हर्बीवोर्स, क्या कार्निवोर्स, क्या टॉप कार्निवोर्स, तो सब कुछ जो है वो वर्कआउट नहीं होगा। मून की अगर मैं बात करूं तो बेटा जो मून होता है, मून एक प्लांट के लिए, अब आप मान लीजिए कि जो मून है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है बट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता जो हम लोग बायोलॉजिकल सिंथेसिस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर बेटा अगर मैं बात करूं प्लांट्स की, तो प्लांट्स मानते हैं कि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, कंज्यूमर होता है, लेकिन प्लांट भी तो कहीं से एनर्जी लेते हैं ना, और वो एनर्जी आपको पता है सन है, क्योंकि प्लांट का काम होता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। वाटर की मैं बात करूँ वाइटल है ये लाइफ के लिए, बट ये कोई इनिशियल एनर्जी इकोसिस्टम को नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय, तो बेटा 1953 में वॉटसन एंड क्रिक, ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी द करेक्ट आंसर, इन्होंने प्रपोज किया था कि ये डीएनए का जो आप देखते हैं ना डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है, ये इन्होंने बताया था ट्विस्टेड लैडर शेप का होता है। तो बेटा इन्होंने बताया था ट्विस्टेड लैडर शेप का होता है और बताया था कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो किस तरीके से जो है स्टोर होती है एंड रेप्लिकेट होती है, ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अगर मैं बात करूँ रॉबर्ट ब्राउन की, आपको पता है इन्होंने फेमस डिस्कवरी करी है और नेम भी दिया है न्यूक्लियस को। लेमार्क की मैं अगर बात करूँ तो आपको पता है ये बहुत ज़्यादा अर्ली इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने जो है थ्योरी दी है
थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यूगो डिराइस की बात करूं तो बेटा इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी जो है इवोल्यूशन की वो दी है, ठीक है। म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज गिवन बाय यूगो डी राइस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्शन? तो बेटा इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी ए, सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है बेटा वो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है, लार्जेस्ट तो ये है ही, आपको ऐसे याद रखना है कि जो लार्जेस्ट पार्ट है वो है सेरिब्रम, और जो लार्जेस्ट पार्ट है वो ही जितने भी हाई लेवल थिंकिंग का काम है या फिर हाई लेवल काम है, जैसे सोचना, ठीक है, कुछ वॉलेंट्री एक्शन करना, जैसे मैं से अपनी गर्दन घुमा दूं तो ये मैं सोच के कर रही हूँ ना, मतलब जानबूझ के। ऐसा थोड़ी है कि आप चाहते हो कि मैं अपनी गर्दन घुमाऊं तो मैं अपनी गर्दन घुमा रही हूँ, ऐसा तो नहीं है। तो ये मेरी इच्छा का काम है, वॉलेंट्री एक्शन हो रहा है ना। तो कुछ भी है, चलना, मूव करना हैंड्स को, मैं अभी आपसे बोल रही हूँ ये करना, या फिर कोई सेंसरी प्रोसेसिंग करना, कुछ रीजनिंग का, कुछ याद करने का, कुछ पढ़ने का, तो दैट ऑल अकर्स, या फिर जो भी चीज़ें होती हैं बिकॉज ऑफ सेरिब्रम। मेड्यूला की बात करूँ तो मेड्यूला जो है इनवॉलेंट्री जितने भी एक्शंस हैं जो कि लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन, जैसे हमारा हार्ट जो है वो बीट कर रहा है, ठीक है, या अगर मैं ब्लड प्रेशर की बात करूँ या मैं सांस ले रही हूँ, तो ये सब जो है कंट्रोल होता है मेड्यूला से। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है बेटा ये सिग्नल को ट्रांसमिट करता है बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी, बट ये कोई चीज़ कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है। मिड ब्रेन की बात करो, ये प्राइमरीली हैंडल करता है जितने भी मोटर मूवमेंट होते हैं, पर्टिकुलरली आईज की जो मूवमेंट होती है, और जो भी मैं ऑडिटरी या फिर विजुअल प्रोसेसिंग होती है उसके लिए ये हेल्प करता है, ठीक है। फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज टू ट्रांसपोर्ट। इसका आंसर आएगा ऑक्सीजन। बेटा हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक प्रोटीन होता है जो हमारा पाया जाता है आरबीसी के अंदर, और उसमें क्या होता है बेटा, आयरन होता है, ठीक है। आरबीसी जो है उसमें क्या कंटेन होता है, आयरन होता है। इसका प्राइमरी काम क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना लंग्स में, और फिर इसको कैरी करके लेके जाना जितने भी टिश्यूज़ हैं और ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में। फूड की मैं अगर बात करूँ तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो मोस्टली ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड प्लाज्मा के अंदर, नॉट बाय हीमोग्लोबिन। एंजाइम्स जो होता है टिपिकली प्रोड्यूस्ड होता है और यूज्ड किया जाता है बाय लोकली, और ये जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू प्लाज्मा, ना कि बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से। वेस्ट की मैं अगर बात करूँ तो CO2 जो होता है वो पार्शली ट्रांसपोर्ट होता है बाय हीमोग्लोबिन, बट प्राइमरली जो है और मोस्ट वाइटल स्पेसिफाइड जो होता है हीमोग्लोबिन का वो ऑक्सीजन ही वो ट्रांसपोर्ट करता है, उसके लिए ऐसा माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है बेटा, पेंसिलिन द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय, तो हमारा आंसर जो आएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बेटा 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है डिस्कवर किया था, उन्होंने एक नोटिस किया था मोल्ड जिसको उन्होंने बोला पेंसिलियम नोटेटम, ठीक है। पेंसिलियम नोटेटम जो उन्होंने डिस्कवर किया था, तो बेटा उन्होंने देखा था कि जो पेंसिलियम नोटेटम है वो बैक्टीरिया को किल कर दे रहा था उनकी कल्चर प्लेट में, ठीक है। तो ये जो रेवोल्यूशनाइज्ड मेडिसिन था वो प्रोवाइड किया उन्होंने फर्स्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। लुइस पास्चर की बात करूँ तो इन्होंने जो प्रिंसिपल दिया था वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल दिया था, और इन्होंने माइक्रोबियल फर्मेंटेशन का, और मेनली जो दिया था वो दिया था पास्चराइजेशन जो इनके नाम से ही डिराइव्ड है। एडवर्ड जेनर की बात करो तो इन्होंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है उसकी फर्स्टली डेवलप किया था, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी हम बोलते हैं एडवर्ड जेनर को। सेल्मन वैक्समैन जो है उन्होंने माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सेवरल अदर एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी किया था, मोस्ट जो हम नोटेबली जानते हैं वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ गए हम कि वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विटामिन सी सोर्स। तो आपको पता होगा नींबू जो है, कहते हैं ना कि अगर हमको बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो बोलते हैं संतरे खाओ, नींबू खाओ। क्या होता है उसके अंदर, उसके अंदर होता है बेटा एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है ना। विटामिन सी होता है जो कि हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है सिट्रस फ्रूट जैसे लेमन, ऑरेंजेस, आंवला। और ये किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो भी हमारी स्किन की हेल्थ होती है या फिर इम्यूनिटी के लिए या फिर स्कर्वी से जो है ये प्रिवेंट करता है। हम ऊपर पढ़ के आए विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, स्कर्वी। मिल्क की मैं बात करूँ तो मिल्क जो है बेटा विटामिन डी से एनरिच होता है। एग्स की मैं अगर बात करूँ तो ये विटामिन B12 के लिए होता है। और अगर वीट की बात करूँ तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स
मेनली इसका सोर्स होता है, और बी विटामिन प्रोवाइड करता है, बट सी जो है वो प्रोवाइड नहीं करता है। अब मैंने आपको बताया था मैं 2 क्वेश्चन देती हूँ होमवर्क में, है ना। एक क्वेश्चन तो मैं आपको दे चुकी हूँ, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ईजी सा है। दूसरा क्वेश्चन है पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कि मैं अभी ऊपर बता के भी हटी हूँ। अगर आप लोग मेरे साथ ध्यान से क्वेश्चन को सुन रहे होंगे तो एक ऑप्शन जब मैंने बताया था ना, तो उसमें मैंने ये आंसर बता दिया है। तो बस मुझे अब ये जानना है कि आपने वो क्वेश्चन का जो ऑप्शन जब मैं बता रही थी तो आपने ध्यान से सुना है या फिर नहीं सुना है, ठीक है। तो आप जो है इसे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज। तो बेटा इसका आंसर आएगा स्पीशीज। आप लोगों ने देखा होगा जो हमारी क्लासिफिकेशन की सीरीज है वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले आता है हमारा किंगडम, देन फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। इसको याद करने की ट्रिक भी है, कीप पॉट क्लीन और फिश गेट सिक, ठीक है। मतलब मैंने तो ऐसे याद किया हुआ, अगर आपको ऐसे याद हो जाए तो कीप पॉट क्लीन और फिश गेट सिक, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है, मतलब जो मैंने मेरे 11th क्लास में पढ़ी थी कि ऐसे हम याद कर सकते हैं। तो बेटा हमें स्मॉलेस्ट यूनिट बतानी है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट आप देख सकते हैं सबसे नीचे क्या है, हमारा स्पीशीज है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बेटा किंगडम की, तो किंगडम आप देख सकते हो कि जो सबसे फर्स्ट, अगर मुझसे लार्जेस्ट या फिर हाईएस्ट यूनिट पूछी जाती क्लासिफिकेशन की, हाईएस्ट या ब्रॉडेस्ट, इसके अंदर बेटा हमारा एनिमीलिया और प्लांटी, ये 2 आता है। क्लासेस की बात करो तो बेटा क्लास जो है वो मिडिल लेवल पे आता है, जो कि ऑर्डर से ऊपर होता है। और फैमिली की बात करूँ तो ये जीनस से बड़ा होता है, बट मोर स्पेसिफिक देन ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, ब्लड प्योरिफिकेशन टेक्स प्लेस, ब्लड प्योरिफिकेशन इन द ह्यूमन बॉडी टेक्स प्लेस इन। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, किडनी। बेटा किडनी जो होता है एक बायोलॉजिकल फिल्टर के तरीके से काम करता है, और बायोलॉजिकल फिल्टर की तरीके से काम करने के साथ साथ ये जो है जितने भी हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको रिमूव कर देता है, जैसे यूरिया या एक्सेसिव जितने भी सॉल्ट्स हैं उनको रिमूव कर देता है, जो भी टॉक्सिन्स होते हैं ब्लड में उसको रिमूव कर देता है, और क्या करता है टू प्रोड्यूस यूरिन, और इफेक्टिवली जो है प्योरीफाई करता है ब्लड ब्लड केमिकल कॉम्पोजिशन को। हार्ट की बात करूँ बेटा, इसका मेन काम होता है ब्लड को पंप करना, ठीक है, ना कि फिल्टर या फिर प्योरीफाई करना। लंग्स की बात करूँ तो बेटा लंग्स जो है वो ब्लड को प्योरीफाई करता है बाय लाइक एक्सचेंजिंग CO2 फॉर ऑक्सीजन। बट जो एक ब्लड प्योरिफिकेशन का टर्म है वो हम जनरली यूज़ करते हैं कोई वेस्ट कोई रिमूवल के लिए, ना कि रेस्पिरेशन वाले पार्ट के लिए। लिवर की बात करूँ बेटा, लिवर भी डिटॉक्सिफाई तो करता है, बट ये केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई करता है, ड्रग्स को, बट प्राइमरी ऑर्गन नहीं है ये कि कॉन्टिन्यूसली फिल्ट्रेशन कर दे ब्लड को इनटू यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू। बेटा अगर आपने अभी जस्ट ऊपर क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आएगा। मैं जस्ट पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके आई हूँ। आंसर आएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो रेड ब्लड सेल होता है उसमें एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। इस प्रोटीन में बेटा आयरन होता है, आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, और जो ये हमारा ऑक्सीजनेटेड आयरन रिच कॉम्प्लेक्स जो है वो रेड लाइट या फिर रेड जो कलर होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है। मायोग्लोबिन की बात करो बेटा, तो ये आयरन और ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि मसल टिश्यू में पाया जाता है, ठीक है। और ये जो है प्राइमरी पिगमेंट नहीं है ब्लड का। क्लोरोफिल का बेटा मैं आपको बता चुकी हूँ, फोटोसिंथेसिस के लिए जो है ये पिगमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है। बिलीरुबिन की बात करूँ तो ये एक येलोइश पिगमेंट होता है जो कि जब रेड ब्लड सेल्स का ब्रेक डाउन होता है तब ये जो है प्रोड्यूस होता है, और ये क्या होता है जॉन्डिस कॉज कर, ठीक है। हाई लेवल अगर इस बिलीरुबिन का हो जाए तो बॉडी में जो है जॉन्डिस हो जाता है। जो हम LFT टेस्ट कराते हैं ना बेटा, लिवर फंक्शनिंग टेस्ट, तो हम उसमें बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का ही हम लोग देखते हैं कि क्या लेवल है। अगर बिलीरुबिन का जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाता है एक नॉर्मल टेंडेंसी से, तो बॉडी में क्या होता है येलो कलर जो है येलोइश डेवलप हो जाता है, क्योंकि पता है आपको जॉन्डिस को हम लोग क्या बोलते हैं, पीलिया ही तो बोलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा मेन फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 30, हमारे आज के मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन। मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स इज। तो बेटा जो हमारा ऑप्शन सी है प्रोटीन सिंथेसिस, ये हमारा राइट आंसर आएगा। बेटा राइबोसोम्स जो होता है हम उसे प्रोटीन फैक्ट्रीज भी बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। क्यों, ये क्या करता है, जो भी हमारे mRNAs हैं ये रीड करता है मैसेज को यहाँ से, और ताकि क्या कर सके असेंबल कर सके जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उनको।
रेस्पिरेशन की बात करूँ तो ये प्राइमरी फंक्शन होता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। लिपिड सिंथेसिस की बात करूँ तो ये जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है मेनली। फोटोसिंथेसिस की बात करूँ तो ये जो है क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट सेल में होता है, ठीक है। तो बेटा आज हमने कर लिए सारे 30 के 30 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन मैंने आपको जो है इसमें होमवर्क दिया है, जो कि मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि आप लोग करके लाएंगे और आप लोग जो है यूट्यूब पे कमेंट करके बताएंगे। तो हमने अब फिनिश कर लिया है हमारा ये मॉडल पेपर। आई होप आप लोगों को जो मेरी एक्सप्लेनेशन है वो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो आप लोग प्लीज़ जो है वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल नर्सिंग गुरुकुल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ऐसे ही हम जो है रोज़ाना नई नई मॉडल पेपर के साथ हम आपके पास मौजूद होते हैं। तो अगर आपको इसका नोटिफिकेशन भी आ पाए उसके लिए जो है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और आपको मैं एक बार और बता दूं कि आप प्ले स्टोर से बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यूपी CNET BSc नर्सिंग की प्रिपरेशन के लिए जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं नर्सिंग गुरुकुल ऐप, जहां पे आपको बहुत सारे जो है फीचर्स मिल जाएंगे अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट मॉडल पेपर नंबर 8 में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग ये वीडियो देखिए और चैप्टर को और क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिए एंड रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच।